हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। कृपया अंत तक देखें। द साइलेंस बियॉन्ड द डोर। बारिश बाहर जोर से हो रही है और खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें एक अजीब रिदम बना रही हैं। मैं अपने कमरे में अकेला हूं, सब कुछ एकदम शांत। सिर्फ डोरेमोन के गैजेट्स की हल्की सी आवाज चल रही है। पर आज कुछ अलग लग रहा है। डोरेमोन एक जगह चुपचाप बैठा है, बिना हिले। नॉर्मली वो कभी इतना साइलेंट नहीं रहता। उसकी आंखें एक जगह अटकी हुई हैं, सीधा दीवार की तरफ। मुझे अजीब लगता है। डोरेमोन, मैं धीरे से उसे पुकारता हूं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। हवा एकदम ठंडी लगने लगती है। रूम का वातावरण खराब हो गया है। फिर एक हल्की आवाज आता है, जैसे कोई रेडियो से कुछ आवाज रही हो। तुझे मुझे बुलाना नहीं चाहिए था। मैं झटके से पीछे होता हूं। यह आवाज डोरेमोन की नहीं है। मैं देख रहा हूं, उसकी आंखें हिल रही हैं, कभी नीली, कभी कुंजासी लाल। डोरेमोन एक अजीब सी आवाज करता है, जैसे कोई पुरानी मशीन स्ट्रगल कर रही हो चलने के लिए। एक चीज है जो तुझे दिखानी है, वो फाइनली बोलता है। वो अपना पंजा फ्लोर पे रखता है और एकदम से लकड़ी का फर्श लिक्विड मेटल की तरह गलने लगता है। नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट है। मुझे कभी नहीं पता था कि हमारे घर में कोई सीक्रेट जगह है। मैं धीरे से आगे बढ़ता हूं और जिसे ही नीचे झुकता हूं, एक अजीब सी गंदी हवा रूम में फैलने लगती है, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। अंदर एक पुराना जुंग से भरा गैजेट्स है। उस पर पुरानी जापानीज लिखी है। मैं वर्ड समझने की कोशिश करता हूं, पर डोरेमोन मेरे लिए पढ़ देता है। वो दरवाजा जो कभी नहीं खुलना चाहिए। चैप्टर द फॉरबिडन टाइमलाइन। डोरेमोन के रोबोटिक आइज एकदम अजीब तरीके से ग्लिच हो रही हैं। एक वायलेंट लाल लाइट ब्लिंक कर रही है, फिर अचानक हवा में वाइब्रेशन होने लगती है, जैसे सच्चाई अपने आप तोड़ रही हो। रूम एकदम खाली हो गया और जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं किसी और जगह था। आसमान एक अजीब डीप काला रंग का था। बिल्डिंग्स हिल रही थी और पूरी दुनिया खाली लग रही थी, जैसे कोई यहां कभी रहा ही नहीं। मैं पीछे मुड़ता हूं, पर डोरेमोन वो डोरेमोन नहीं है जिसा मैं जानता हूं। उसका शरीर पतला है, बल इधर उधर से गिरा हुआ है, और उसकी स्माइल वो तो एकदम गंदी लग रही है। तू यहां नहीं आना चाहिए था, डोरेमोन धीरे से बोलता है। मेरी सांसें तेज चलने लगती हैं। मतलब डोरेमोन धीरे से मेरे तरफ बढ़ता है। उसकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है। एक और नोबिता था। उसने एक गलत फैसला लिया और मुझे उससे मिटाना पड़ा। चैप्टर 3 एस्केप फ्रॉम द फॉरगॉटन फ्यूचर। पूरा वातावरण बिखर रहा है। मैं भागता हूं और मेरे आसपास जामिन हिल रहे हैं, जैसे कोई चीज मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर मैं एक दरवाजा देखता हूं, एक सिंपल वुडन डोर जो हवा में अकेला खड़ा है। डोरेमोन मेरे पीछे आता है। तुझे चुनना पड़ेगा। दरवाजा के उस तरफ मेरे पुराने घर का नजारा दिखने लगती है। माँ की आवाज, शिजुका की हंसी। पर एक अजीब सी हल्की आवाज मेरे कान में गुनगुनाती है। क्या ये सच है या मैं गलत नोबिता हूं? मैं दरवाजा की तरफ बढ़ता हूं और जैसे ही अंदर जाता हूं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बारिश वैसे ही गिर रही है, कमरा वैसे ही है। डोरेमोन अपनी यूजुअल जगह बैठा है, धीरे से मुस्कुराता है। चुपचाप सो जा नोबिता। पर अब मैं जानता हूं, कुछ गड़बड़ है। डोरेमोन के साथ, मेरे साथ। और एक सवाल मेरे दिमाग में गुनगुनाता है, या सब कभी असली था भी? दी एंड। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कई नए एपिसोड और फिल्मों के लिए हमारा समर्थन करें।